एना और क्रिस्टन की शादी हो जाती है। दोनों हनीमून पे होते हैं कि क्रिस्टन को उसकी वर्कर का कॉल आता है जो बताती है कि किसी आदमी ने ऑफिस में घुस के ब्लास्ट करने की कोशिश की है। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि पर्सनल डाटा की फाइल्स भी चोरी की हैं। फुटेज देखने पर इन्हें एहसास होता है कि ये और कोई नहीं बल्कि जैक है। घर पहुँच के वो एना को उसके 2 पर्सनल बॉडीगार्ड से मिलवाता है जो 24 घंटे एना के साथ रहेंगे, क्योंकि उसे जैक पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। रात डिनर पे एना क्रिस्टन से बेबीज के बारे में बात करती है, जिस पर क्रिस्टन का कहना था कि उसे अभी बेबीज नहीं चाहिए क्योंकि वो इतनी जल्दी एना को किसी के साथ शेयर करने को तैयार नहीं है। ऑफिस के बाद क्रिस्टन एना को पिक करके उनका न्यू घर दिखाने ले जाता है जो उसने एना को सरप्राइज करने के लिए बाय किया है। इनकी इंटीरियर डिजाइनर जिया क्रिस्टन के साथ फ्लर्ट करने की पूरी कोशिश करती है जो एना को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए क्रिस्टन की साइड पे जाते ही एना जिया को अच्छे से इंसल्ट करते उसकी लिमिट्स याद दिलाती है। वहाँ से वापसी पर क्रिस्टन एना को कार ड्राइव करने देता है, ये कहते हुए कि अगर वो जिया को हैंडल कर सकती है तो ये कार भी चला सकती है। एना बहुत स्पीड में ड्राइव करती हुई सिक्योरिटी की कार को पीछे छोड़ देती है, तभी उन्हें कार फॉलो करने लगती है, जिस पर इस बार वो खुद एना को तेज ड्राइव करके उस कार को पीछे छोड़ने का कहता है। क्रिस्टन की सुनते हुए एना कमाल ड्राइविंग करते हुए उस कार को पीछे छोड़ देती है और फिर दोनों उससे बचते हुए एक पार्किंग लॉट में जाके छुप जाते हैं। घर पहुंच के क्रिस्टन अपने बॉडीगार्ड्स को जैक के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है, पर फुटेज में जो ब्लर से नजर आ रहा था वो लड़का नहीं बल्कि कोई लड़की थी। क्रिस्टन एना को बताता है कि उसे न्यूयॉर्क कुछ मीटिंग्स के लिए जाना है और एना उसके साथ जा रही है, पर एना अपनी जॉब की वजह से नहीं जा सकती और क्रिस्टन को यकीन दिलाती है कि वो यहाँ सेफ रहेगी। अगले दिन क्रिस्टन एना को मॉर्निंग किस करते हुए न्यूयॉर्क के लिए निकल जाता है। वापसी पे घर में जैक एना पे हमला कर देता है, लेकिन उसे क्या पता था कि क्रिस्टन एना का किसी भी कीमती चीज से ज्यादा ख्याल रखता है। एना के बॉडीगार्ड जैक को मिनटों में ही जमीन पर गिरा के एना को बचा लेते हैं। अगले दिन जब क्रिस्टन घर आता है तो इस इंसिडेंट की वजह से इतना डिस्टर्ब था कि एना से ही सही से बात नहीं करता। क्रिस्टन एना को बताता है कि वो बहुत डर गया था, उससे रात ख्वाब भी ऐसा ही आया था कि वो एना की डेड बॉडी को पकड़ के रो रहा है। एना उसे काम डाउन करते हुए कहती है कि वो ठीक है और अब जैक भी जेल में है, इससे उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। एना जब अपनी फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग के लिए जाती है तो पीछे से भी क्रिस्टन जैक के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में लगा रहता है। ऑफिस में इंस्पेक्टर एना से मिलने आता है, जिससे एना को पता चलता है कि जैक बेल के लिए कोर्ट चला गया है और उसे बेल भी मिल जाती है। ये एना के लिए बहुत टेंशन की बात थी। इस मसले पे परेशान होने का तो उसे टाइम ही नहीं मिला था कि एकदम उसकी तबीयत खराब होने लगती है। डॉक्टर के पास जाके उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और क्रिस्टन ने तो साफ साफ कह दिया था कि उसे अभी बेबी नहीं चाहिए। डिनर टाइम पे क्रिस्टन एना को परेशान देख के जब वजह पूछता है तो बहुत हिम्मत करते हुए एना उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुन के तो क्रिस्टन आप से बाहर ही हो जाता है। क्रिस्टन इतना डिस्टर्ब था कि खुद को रोक नहीं पाता और वापस एलेना के पास चला जाता है। यहाँ एना क्रिस्टन के लिए परेशान बैठी होती है, पर जब क्रिस्टन घर वापस आता है तो वो पूरी तरह नशे में होता है। वो एना से सही से कोई भी बात नहीं करता और सो जाता है। एना को उसके सेल पे एलेना का मैसेज मिलता है जो देख के वो बहुत डिसहार्ट हो जाती है। क्रिस्टन जब बात करने की कोशिश करता है तो एना उसके एलेना से मिलने पर गुस्सा होती है और फिर उसे साफ बोल देती है कि अगर क्रिस्टन ने उसके साथ यही करना है तो वो उसके ऊपर अपने बेबी को ही चूज करेगी। एना इस बारे में सोच ही रही होती है कि उसे क्रिस्टन की सिस्टर मिया की कॉल आती है। कॉल पे मिया की जगह जैक था, उसने मिया को किडनैप कर लिया था और वो एना से मिया की जान के बदले एक बहुत भारी अमाउंट मांगता है, क्योंकि उसका कहना था कि ग्रे फैमिली की वजह से उसे उसका सब छीन गया। पर इस बात का क्या मतलब है ये तो आगे ही पता चलेगा। एना सॉयर को चकमा देती हुई अकेले ही बैंक जाती है, जहाँ वो अपने और क्रिस्टन के जॉइंट अकाउंट में से पैसे निकलवाने का कहती है। तो मैनेजर क्रिस्टन को कॉल कर देता है। एना को परेशान देख के क्रिस्टन कोई भी सवाल किए बगैर मैनेजर को जैसा वो कहती है वैसा करने का बोलता है। वो समझ आता है कि कोई मसला है और उसे ये भी पता चल जाता है कि जैक जेल से निकल आया है, इससे वो एना को ट्रैक करने लगता है। एना जैक के पास पहुँचती है तो वो पैसे लेकर उन्हें छोड़ने के बजाय एना को मारने लगता है और बुरी तरह जख्मी कर देता है। एना ने जो गन क्रिस्टन के डेस्क से ली थी उसकी मदद से वो जैक को पाँव पे शूट कर देती है। उतनी देर में क्रिस्टन पुलिस के साथ वहाँ पहुँच जाता है। एना को ऐसे जख्मी देख के क्रिस्टन की तो जान ही निकल जाती
जाती है और उसके होश में आते ही क्रिस्टन उससे अपनी हर गलती की माफी मांगते हुए हमेशा उसका साथ देने को कहता है और ये भी कि वो उसके साथ अपने इस बेबी की अपब्रिंगिंग करना चाहता है। एना और क्रिस्टन को जैक के रिकॉर्ड से पता चलता है कि जैक की जगह क्रिस्टन की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया। यही वजह है कि जैक क्रिस्टन से नफरत करता है। उसे लगता है कि अगर उन्होंने जैक को अडॉप्ट किया होता तो वो आज इतने पैसे वाला होता। फिर क्रिस्टन को उसकी बर्थ मदर की ग्रेव का पता चल जाता है, जहाँ वो एना के साथ जाता है। लास्ट सीन्स में क्रिस्टन अपने सन के साथ खेल रहा होता है, जबकि एना अपने दूसरे बेबी के साथ प्रेग्नेंट है। वो सब एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।